इंडिया के साथ टॉक्स होंगी, मुज़ाकरात होंगे, जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये चूंकि जाते जाते जो है वो डेलीगेशन जो है वो अच्छा, उसके बाद इंडिया ने भी आज कहा, चाइना की तरफ से बयान आया तो इंडिया ने कहा कि हमारी पोजीशन वही है दलाई लामा, तो वो भी प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने रखा हुआ है। और ये तो इन्होंने अपनी ताकत बिल्कुल दिखा दी दुनिया को कि भाई हमारे साथ बात। अब इनका आगे क्या मुतालबा होगा अगर आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है और ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाहर पैसा नहीं ले जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिख कर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। कहां तक यार ये मुल्क कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। देखो, इंडिया की अपनी रिलेशनशिप्स है विद द अरब कंट्रीज, विद द वेस्ट, विद एनीबॉडी एल्स। इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है, पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है, और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ टिप्स भी लेने चाहिए। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। हम हर चीज को इंडिया के अंदर उसको मुलव्वस करते हैं। We've got to get out of this syndrome. भारत ने स्टैंड लिया है, इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए, और बार बार आपका वजीर आजम दूसरे मुल्कों में जाके क्या लफ्ज कहता है, हमने कशकौल तोड़ दिया है। और यार शक्ल तो देखो अपने उसे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर इंडिया और चाइना की। जब हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने चाइना की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज के बीच रिज्यूम करें। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, since 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान हैं कि अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए, लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो रहता है। और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिजनेस कितना ज़्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं
जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं वो बंद नहीं की। इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की चाइना के साथ। इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाकया हुआ था, और उसके बाद इंडिया ने ये स्टैंस लिया, और उनका ये एक प्रिंसिपल स्टैंस के जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला स्टैंस उनका पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें इंडिया का, इंडिया कहता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हो और ट्रेड स्टार्ट हो, तो इंडिया ये कहता है, अभी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई बार ये बात कर दी गई कि टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ से घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते, तो उनके बच्चे नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है, जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है, देखिए जब कोविड हुआ चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी, और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया, उससे उनका करियर खराब हो गया, और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं, हजारों में, 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किता, हूं ना तो ਅਸੀਂ कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। इंडिया के साथ टॉक्स होंगी, मुज़ाकरात होंगे, जंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये चूंकि जाते जाते जो है वो डेलीगेशन जो है वो, अच्छा उसके बाद इंडिया ने भी आज कहा, चाइना की तरफ से बयान आया तो इंडिया ने कहा कि हमारी पोजीशन वही है दलाई लामा, मतलब वो भी प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने रखा हुआ है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, और उस पे जो है उसमें फिर वो देखना ये है कि कैसे ये यहाँ पर जो अलायंसेस बन रहे हैं एशिया पैसिफिक में, और जो वेस्टर्न एशिया में जियो पॉलिटिक्स कैसे आगे, एक बड़ी जो है ना एक इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। और उसमें ये जंगें और मईशत और रेफ्यूजीज और दरमियान में क्लाइमेट चेंज और बहुत कुछ हो रहा है। तो उसको सबको छोड़ के आखिर में फिर ये अफसोसनाक सानहा जो कल हुआ सवात में, ये आपके सामने आए, जहाँ पे एक जुनूनी हजूम जो है वो एक शख्स को घेर ले, और फिर जो कुछ हुआ उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जाके ये ऊपर बैठ के जो है ना बयानात देने से कुछ नहीं होगा, जब तक ग्रास रूट लेवल पे जाके ग्रास रूट लेवल पे लोगों को नहीं समझाया जाएगा कि ये पागलपन जो है, ये खुदा का वास्ता लोगों को पकड़ के जो जला देते हो, सजाएं दे देते हो, इसको ख़त्म करो। तो मेरा ख्याल है कि बस हम दुआ कर सकते हैं कि शिद्दत पसंदी ख़त्म हो माशरे से हर सतह पे, सियासी भी और मजहबी भी और मसालिक की भी। चाइना और इंडिया को लेके क्या समझते हैं इस टाइम बहुत तेजी से ग्रो कौन कर रहा है, चाइना या इंडिया? अगर ऑन पेपर बात करें, मैं ओपनली ये कहूंगा चाइना इस टाइम आगे है, मतलब इकोनॉमी के हवाले से। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से वो आगे हैं। आपके ख्याल से? राइट, अभी तो चाइना आ गया है, लेकिन आने वाले वक्तों में इंडिया आगे चला जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।